अब दफ्तर खारजा ने बताया कि जी शमा जुनेजो पाकिस्तानी वफ्द का ना हिस्सा थी, ना ही पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने उनको भेजा इजलास में शमूलियत के लिए कोई लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है। वज़ीर दिफा के पीछे उनके बैठने की मंजूरी जो है वो इसहाक डार ने नहीं दी। नाज़रीन आप खुद सोचें कि मतलब जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है और जो वज़ीर आज़म की जगह हमारा वज़ीर दिफा है वो तकरीर कर रहा है, तो क्या जो उनके साथ बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मर्जी से चलेंगे? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो इमरान खान के खिलाफ स्टार गवाह नहीं आप पेश करते कि वो इमरान खान साजिश कर रहा था 9 मई की और कांस्टेबल जो था वो देखता देखता वो बैठा है टेबल के नीचे घुस के उसने पूरी वारदात सुन ली। तो शमा जुनेजो को भी ऐसे ही आप कांस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही अंदर चली गई थी और उसने टेबल के नीचे से घुस के अचानक ऊपर आके बैठ गई थी। यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। यार खुदा दा वास्ता है कोई गल बनाते लो, ये वजाहतें करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मजीद कई सवालात पैदा कर दिए। शमा जुनेजो किस तरह इजाजत के बगैर पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हो गई? क्या इस आगदार ने उन्हें ख्वाजा आसिफ के पीछे बिठाया? मैं बता देता हूँ। वज़ीर दिफा से कोई पुराना बदला लिया है? मैं बता देता हूँ। इन दो वज़ीरों की ज़ाती लड़ाई में मुल्क को तमाशा बना दिया। अब बात खुलकर मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी प्लानिंग थी, बिल्कुल डार साहब की थी। बहुत ही बावसूख ज़राए कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने ये पूरी प्लानिंग की थी और इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार साहब ने इसको एग्जीक्यूट किया था।